तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जनवरी 24 2023 के सीटेट के मैथ्स के क्वेश्चंस को। सो पहला क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ 2.027 and 4.450 is subtracted from the sum of 4.004 and 6.121, then the obtained result will be। तो हमें सबसे पहले दो नंबर्स को ऐड करने हैं अलग अलग, दैट इज दिस नंबर 2.027 एंड 4.004। तो पहला हम ऐड कर लेते हैं 2.027 प्लस 4.450, इसका आ जाएगा 7, 7, 4 और 6। अब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे 4.004 एंड 6.121, जिसका आ जाएगा टोटल 5, 2, 1, 10। अब 10.125 में से माइनस करेंगे 6.477, ये 11, ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 7, 8, 15, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। तो 3.648 आपका सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। ये है ऑप्शन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a 4-digit number, 3, 4, 6, 5 digits at first and fourth places are interchanged and the digits at second and third places are also interchanged to get a new number. What is the sum of new and old number? तो old number सबसे पहले क्या है? 3, 4, 6, 5। अब कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड फोर्थ को हमने इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट एंड फोर्थ को इंटरचेंज कर दिया तो नया नंबर हो जाएगा 5 और यहाँ पे 3। एंड सेकेंड एंड थर्ड प्लेसेस आर आल्सो इंटरचेंज। तो सेकेंड एंड थर्ड मतलब 4 एंड 6 हो जाएगा 6 एंड 4। तो हमारे दो नंबर, जो नया नंबर बना है वो है 5643 और जो हमारा ओल्ड नंबर है वो है 3465। इसका हमें अब सम निकालना है, तो सम निकाल लेंगे 8, 10, 11, 9। तो सम आ जाएगा 9108। ये है ऑप्शन नंबर 4 पे। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर इन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 25, 34, 22, 15 एंड 30? कितने जीरोस आते हैं? तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो नंबर्स है हमारे पास 25, 34, 22, 15 और 30। तो पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, लाइक हम कर लेंगे 15 और 30 को, ये हो जाता है 450। ठीक है, अब हम 25 एंड 22 को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो ये आ जाता है 550। अब क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए बचा है? 34। ठीक है, अब 34 को अगर हम और डिवाइड कर लें तो 2 इंटू 17 होता है। तो अगर हम और सिंप्लीफाई करना है तो 45 इंटू 2 कर लेंगे तो ये हो जाता है 900, फिर इंटू 550 है और इंटू 17 है। 17 9 से कितना होता है? 153 एंड 00 है ही, इंटू 550 मल्टीप्लाई करके देखना है। तो अभी कितने जीरो मिल रहे हैं? 3 जीरोस मिल रहे हैं। और अगर हम फर्दर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर विल बी, इट विल नॉट बी अ 0, इट विल बी अ 5। ठीक है, तो मतलब कितने जीरो एंड में आ रहे हैं? एंड में हमारे 3 जीरो ही आएंगे अगर हम इन पांचों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 जीरो, विच इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, during recess, Radha's four friends observed that she has not brought any chapatis. So three of her friends gave her 1/4 of a chapati each, and the rest gave her half chapati. How many chapatis did she get? तो there are 4 friends, जिसमें से 3 फ्रेंड्स ने कितनी चपाती दी है? 1/4 मतलब 1/4। तो उसको कितनी चपाती मिल गई है? 3/4 उसको चपाती मिल गई। अब
एक फ्रेंड ने उसको हाफ चपाती दी, तो उसके पास टोटल कितनी चपाती हो गई? 3/4 प्लस 1/2, दैट दैट इज, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये नीचे एलसीएम आ जाएगा 4, ये 3 एंड ये 2, तो 5/4। तो ये इतनी चपाती उसके पास मिल जाएगी और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 पे 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher asked her class students to add one number of single digit, one number of two digits, one number of three digits, one number of four digits, and one number of five digits. She further told them that they have to use only one digit in the above manners. तो वन को यूज करते हुए उसको 5 नंबर्स ऐड करने हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 11, तीसरा नंबर है 111, चौथा नंबर है 1111 एंड पांचवा नंबर है 11111। तो इसको टोटल करने पे क्या आ जाता है? ये 5 4 3 2 1। तो जो भी टीचर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऐड करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 12,345। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 पे। अगला क्वेश्चन, द नंबर्स रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर। तो नंबर्स कौन कौन से हैं? 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 1 9 408 एंड 401। तो अभी आप इसी पैटर्न को अगर हम चेक कर ले कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, तो सबसे छोटा 1 है, 1 के बाद 8, 8 के बाद 19, 19 के बाद 24, 24 के बाद 34, 34 के बाद 43। तो ये पहला ही ऑप्शन है जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो पहला ऑप्शन आपका मार्क हो जाएगा, आपको आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, How many number of lines of symmetry is there in a rectangle? एक आयत में कितनी सममित रेखा रेखाएं हैं? तो एक रेक्टेंगल में कितनी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 1 and 2. So there are 2 line of symmetry which is given at option number 3. अगला क्वेश्चन, the perimeter of one face of a cube is 40 centimeter. What is the sum of the lengths of their edges in centimeter? अब एक क्यूब के एक फेस का जो पेरीमीटर है वो है 40, तो उसकी एक साइड कितने कितने सेंटीमीटर की होगी? 40 divided by 4, that is 10 centimeter. Now the sum of the lengths of all edges. एक क्यूब की कितनी एजेस होती हैं? लेट्स काउंट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होती हैं, तो सम क्या हो जाएगा सारे एजेस के साइड का? 12 into 10 is equal to 120 सेंटीमीटर। तो ये है आपको ऑप्शन नंबर 1 पे। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 3 1/3 राइट एंगल इज इक्वल टू, सो 3 1/3 इज इक्वल टू 3 into 90 प्लस 1/3 into 90, तो ये हो जाएगा 270 plus 30 which is equal to 300 degrees, and it is option number 2. Next question, Rahul purchased 3 liquid detergents can of 25 liter capacity each and transferred the contents into 750 ml sized bottles. How many such bottles will he be able to fill? तो 3 बॉटल्स खरीदी हैं ऑफ द कैपेसिटी 25 लीटर्स, तो टोटल उसके पास वॉल्यूम कितना है डिटर्जेंट का? 25 into 3 that is 75 लीटर्स। अब उसके पास जो कंटेनर है उसका साइज है 750 ml और टोटल जो
क्वांटिटी उसके पास है वो 75 लीटर्स है। 75 लीटर्स या फिर 75 इंटू 1000 मिलीलीटर्स अगर हम कन्वर्ट कर ले तो कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स भर जाएंगी इस 750 ml के कंटेनर से? इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 0 0 ये 1, तो कितना बच गया? 100 वो बॉटल्स भर सकता है विद दिस कैपेसिटी ऑफ कंटेनर एंड इट इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. A carpenter has to cut 12 meter long plank into 10 equal sections. If it takes 2 minutes 15 seconds per cut, then how long will it take for him to get 10 equal pieces of the plank? ठीक है, तो 12 मीटर लॉन्ग है और उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 10 पार्ट्स के लिए उसको कितने कट करने पड़ेंगे? 9 कट्स करने पड़ेंगे। एक कट में उसको टाइम लगता है 2 मिनट्स 15 सेकेंड्स का, तो 9 कट्स में उसको के 2 मिनट 15 सेकेंड्स इंटू 9, तो पहले हम 2 मिनट 15 सेकेंड्स को एक यूनिट में चेंज कर लेते हैं इंटू सेकेंड्स, तो 2 मिनट हो जाएगा 120 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड विच इज 135 सेकेंड्स। अब 135 इंटू 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 5 जा 45 और 5 4, 9 3 जा 27, 4 31 का 1 3 और 9 1 जा 9, 1 2 1 5 सेकेंड्स में है। इसको मिनट्स में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो 60 20 जा 1200 हो जाएगा, 15 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, तो 20 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स आ जाएगा आंसर। ये आपको ऑप्शन नंबर 2 पे, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a fruit seller was selling fruits as per rate given below: mango 100 per kg, orange 160 per kg, coconut 40 per piece, and apple 250 per kg. Zan purchased 2 kgs of mangoes, 500 gram of oranges, 500 gram of apples, and 2 coconuts. How much money will he have to pay? So हम 2 kg mango कितने का होगा? 100 into 2. Then oranges है हाफ के जी ऑरेंज, ये कितने का हो जाएगा? 160 into 0.5. Then हाफ के जी एप्पल्स हैं, इसका क्या रेट है? एप्पल का है 250 into 0.5 एंड कोकोनट उसने लिए हैं 2 कोकोनट्स, तो इसका क्या रेट है? 40 इंटू 2. अब इसको टोटल कर लेंगे, ये 200, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 250 इंटू, ये हो जाएगा 125 एंड ये हो जाएगा 80, तो टोटल कर लेंगे 5 8 8 16 17 18 और 2 3 4 485 आंसर आ जाएगा, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 पे, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन, the missing numbers in the pattern 21 41 31 51 41 61 and the next two numbers क्या होंगे? तो पैटर्न क्या है? 21 41 31 51 41 61 and the next two number. तो ये पैटर्न में यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ +20 हुआ है, यहाँ -10 हुआ है, यहाँ +20 हुआ है, यहाँ -10 हुआ है, यहाँ +20 हुआ है, तो यहाँ क्या होगा? -10 होगा और यहाँ पे +20 होगा, तो 61 में से -10 गया तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 51 और 51 में +20 करेंगे तो 71. तो नेक्स्ट नंबर्स हमारे होंगे 51 और 71. ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 पे, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन,
Rupak sowed some seeds in his garden, recording the development of these seeds into a form of plants according to the number of days as shown in the following chart. तो number of days दिए हुए हैं और length कैसे कैसे उसकी increase हुई है वो दिया गया है. तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ड्यूरिंग विच 3 डेज ड्यूरेशन वर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम रेस्पेक्टिवली. तो कौन कौन से वो 3 दिन के ड्यूरेशन है जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ हुआ है और मिनिमम ग्रोथ हुआ है. तो 0 पहले तो लिख लें, 1.4 ग्रोथ हो रही है, फिर 5.3 की हुई है, फिर 9.5 की हुई है, फिर 10.3 की हुई है, फिर 10.9 की हुई है. तो कितना कितना ग्रोथ हुआ है यहाँ पे 1.44 का हुआ है, यहाँ पे ग्रोथ हुआ है आपका माइनस करके देख लेंगे ये 9 और 5 3.9 का हुआ है. फिर यहाँ पे कितने का हुआ है 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 4.2 का यहाँ पे हुआ है. यहाँ पे कितना हुआ है 9.5 और 10.3 0.8 का हुआ है और यहाँ पे 0.6 का हुआ है. एक बार इसको भी चेक कर ले 1 4 4 2 3 4 5. ठीक है. अब कह रहे हैं कहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है. सबसे कम ग्रोथ हुई है इधर वाले में और ये है 12 से 15 वाला वीक था और सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है हमारी यहाँ पे जो था 6 और 9 वाला वीक. तो 6 और 9 में मैक्सिमम हुई है और 12 से 15 में मिनिमम हुई है. तो हमें ये देख लें कि हमें मैक्सिमम मिनिमम के डिफरेंस में निकालना है. तो मैक्सिमम 6/9 और 12/15 ये है आपका ऑप्शन नंबर 4. सो दिस इज द करेक्ट आंसर विच विल बी मार्क्ड इन योर आंसर शीट. अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 101.01 into 0.001 is. तो इसको हम दो नंबर्स हैं आपके 101.01, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.001. तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा दें तो ये यहाँ पे किससे डिवाइड हो जाएगा 100 से, और यहाँ से अगर डेसिमल हटा दें तो किससे डिवाइड हो जाएगा 1000 से. अब देख लेंगे कि क्या आ गया है 10101 into 1 आ गया है और डेसिमल फ्रैक्शंस में कितने हो गए डिनोमिनेटर में 1000000. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा 10101 डिवाइडेड बाय 1000000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. तो ये पूरा यहाँ पे अगर यहाँ से 0 हटेंगे तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 0.10101. सो दिस इज द आंसर. ये आपका ऑप्शन नंबर 3 पे. ओके. सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके इस साल के एग्जाम में आए थे मैथ्स के. होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल लर्निंग लैडर राइज एंड शाइन.